शुरू करें? हो गई बातें? चलो, तो अपन क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? वो तो हो गई थी, उसकी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, है ना? अब चलो, फेज ट्रांजिशन भी हो गई थी। चलो चालू करते हैं अपन मैक्सवेल रिलेशंस। कौन से? मैक्सवेल रिलेशन। उससे पहले अपने अगला नया टॉपिक है मैक्सवेल रिलेशंस। ये नया टॉपिक अपने पास, मैक्सवेल रिलेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। कौन कौन से मैक्सवेल रिलेशन हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इनकी, और क्या क्या ये बातें बता सकते हैं अपन को, सूचना क्या क्या देते हैं सिस्टम के बारे में, वो अपन इसमें स्टडी करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा है नहीं। ठीक है, तो इससे पहले मैं छोटी सी बात कर लूँ। कोई भी ये मैक्सवेल रिलेशंस कौन से हैं? थर्मोडायनेमिक्स के केस में। किस केस में है? इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहाँ हम केवल थर्मोडायनेमिक सिस्टम वाले रिलेशन ही पढ़ेंगे। मैक्सवेल ने और भी बहुत सारे रिलेशन दिए हैं, पढ़े होंगे आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़े हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उन सब में। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं और हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कि वो कैसा है, किस कंडीशन में है ना, है ना, क्या क्या उसकी वेराइटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए सिस्टम के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, है ना। या अपन यूं कह सकते हैं कुछ उन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कुछ काम में लेते हैं वेरिएबल्स, उनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हो आप एक तरह से। कौन से वेरिएबल्स कहते हो? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हो। कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, एंट्रोपी कितनी है, और ये सारी चीज़ें सिस्टम के बारे में सारी की सारी रूपरेखा बताती है, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हैं। तो जब भी कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे में जाता है या आता है, तो वो क्या क्या किन किन प्रोसेस से गुजरता है, किन किन से नहीं गुजरता है, और किन किन उसकी कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज होता है ना, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स रहते हैं। उनको अपन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन कौन से इन जनरल अपने पास? यहाँ प्रेशर है, टेम्परेचर है, या यूं कहें एक तरह से प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और एंट्रोपी है। ठीक है, यहाँ भी इनमें थोड़ा सा आप ध्यान दो। तो ये दोनों दोनों जो आपको वो वेरिएबल दिख रहे हैं, ये एक तरह की थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, लेकिन सिस्टम के मैकेनिकल प्रॉपर्टी से रिलेट होते हैं, इसलिए इनको मैकेनिकल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। ये प्योरली थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं आपके पास, एंट्रोपी और टेम्परेचर। कुल मिलाकर टोटल वेरिएबल्स आपके पास क्या है? पीवीटीएस आपके पास है, 4 वेरिएबल्स हैं। अब हम कहते हैं कि सिस्टम के बारे में जब अपन स्टडी शुरू करना चाहें, तो इन वेरिएबल में एक समस्या आती है। प्रेशर आप मेजर कर सकते हो लेबोरेटरी में, वॉल्यूम इजीली कर सकते हो, टेम्परेचर थर्मोमीटर आपके पास रहता है, एंट्रोपी किससे मेजर करोगे? कठिनाई खड़ी हो जाती है। ऐसे ही जब आप इसके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की बात करते हो, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की बात करते हो, तो आप जानते हो कि इंटरनल एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। यानी एनर्जी सिस्टम के पास रहती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास। वो किस पर डिपेंड करती है? किस प्रोसेस से वो गुजर रहा है, पहली बात। किन किन वेरिएबल्स में वेरिएशन हो रहा है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है। तो जो एनर्जी सिस्टम के पास होती है, उसको कई नामों से जाना जाता है, कई प्रकार की एनर्जीज अपन उसके लिए डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, और वो अपने पास अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इंटरनल है, हेल्महोल्ट्ज है, एंथैल्पी है, और गिब्स एनर्जी है। इनमें आपके पास सबसे पहला काम इसी पर अटक जाता है। मान लो तो दो चीज़ें आपके पास आ गई। सपोज सबसे पहले आपको इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कह दे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करो आप, फिर कह दे एंट्रोपी फाइंड आउट करो लेबोरेटरी में, तो आ गई बड़ी समस्या, है ना। तो होता क्या है बेसिकली, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर नए तरीके ढूंढते हैं कि ये फाइंड आउट करनी हो, या इनमें से कोई एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, आपको एंट्रोपी आपको फाइंड आउट करनी हो। डायरेक्ट आप सिस्टम से किसी भी चीज़ से मेजर करने में आपको कठिनाई आ रही है,
या और भी कई प्रोसेस हैं जिनमें आपको एनर्जी डिफाइन करने में, आपको एक्सप्लेनेशन करने में दिक्कत आती है, तो फिर आप क्या करते हो, दूसरे तरीके ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? दूसरे तरीके, कि हम एक काम कर लें, इनमें आपस में कोई रिलेशन देख लें, है ना, ताकि बाकी जो वेरिएबल्स फाइंड आउट हो जाते हैं तो उनके बेस पे ये दूसरे वेरिएबल भी अपन इजीली डिफाइन कर पाते हैं, पोटेंशियल्स हैं वो भी डिफाइन कर पाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक सिंपल सा तरीका निकाला कि आप एक काम कर लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या काम में लो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों को आप एक साथ ले, है ना, मर्ज करो, और मर्ज करने के बाद आप इन वेरिएबल्स को इनके फंक्शन मान सकते हो, और कह सकते हो कि किसी एट ए टाइम दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं इनमें से, और दो क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करके उसने रिलेशन फाइंड आउट किए जो उसके नाम से क्या जाने जाते हैं, हाँ, मैक्सवेल्स रिलेशंस, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जनरली इन दोनों लॉ से उसने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसी भी सिस्टम को आपने क्या किया, हाँ एक छोटी सी बात मैं बीच में आपको बताऊंगा, चलो अभी एक पूरा कर दूं। और टोटल सिस्टम को जो हीट दी गई है वो दो तरीके से काम आती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में काम आती है, प्लस पीडीवी डीडब्ल्यू, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है तो क्या होगा, पीडीवी के रूप में, वर्क डन के रूप में काम आती है। और ये दूसरा जो सिस्टम था कौन सा, यहाँ वो कहता है कि इस कंडीशन में जो सिस्टम के पास क्या एनर्जी है या हीट गिवन टू द सिस्टम है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो किसके बराबर, 1/T इक्वल टू ds, एंट्रोपिक इक्वल रिलेशन पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में करते हैं तो dq इक्वल टू TdS यहां से आ जाता है, TdS, ये इक्वेशन और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों लॉ को एक साथ कंबाइंड करते हैं आपके पास, तो क्या स्थिति बनती है, कॉम्बिनेशन के बाद du इक्वल टू क्या बचता है, TdS माइनस PdV। मैक्सवेल कहता है कि आप एक काम कर सकते हो, अकेले इसी से ही सारे के सारे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए? क्या करो, ये टोटल डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपको, और किसकी हेल्प लो आप, पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प लो, और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप कंसिडर कर लो, सपोज एक्स एंड वाई कंसिडर कर लो, और एक्स एंड वाई में आप इन चारों में से कोई दो दो रख सकते हो, है ना, और इसकी सहायता से आप चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आते तो 6 हैं, इसे आएंगे कितने, 6 मैक्सवेल रिलेशंस आएंगे, लेकिन जो यूजफुल है, मोस्ट पॉपुलर जो यूजफुल है वो कितने हैं, केवल 4 आपके पास हैं। मैं ये बता रहा था इसके बारे में, आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं या और जो किसी भी सिस्टम के वेरिएबल्स हैं उनके बारे में आप बात कर रहे थे, तो आपको ध्यान होगा ना, दोनों दो टाइप के होते हैं, एक ऊपरी ऊपरी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं सिस्टम के। एक्सटेंसिव कौन से होते हैं, अगर हैं, हाँ, जो सिस्टम की जो अमाउंट है जो सिस्टम आपने कंसिडर किया उसकी जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करते हैं, वो कौन से होते हैं, एक्सटेंसिव। और जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, स्पेसिफिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटेंसिव कहलाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया और उसके 10 पार्ट कर दिए, अब ऐसे 10 पार्ट में ऐसे जो वेरिएबल्स, जो अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पूरे सिस्टम के लिए लूं तो सबका एडिशन करने पे मुझे मिले, वो कौन सा होगा, एक्सटेंसिव। और सब 10 में वो वेरिएबल जो सब 10 में क्या रहे, इक्वल रहे, सेम रहे, वो क्या कहलाता है, इंटेंसिव कहलाता है। ठीक है, और अगर आप पर यूनिट मास, अगर किसी वेरिएबल कोई एक्सटेंसिव है उसको आप इंटेंसिव में कन्वर्ट करना चाहें तो आप पर यूनिट मास में जा सकते हो, उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे ही वो स्पेसिफिक हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं स्ट्रेट और थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ बात आगे तो थोड़ी सी बता दी। अब हम इससे आगे चलते हैं, तो दोनों का कंबाइंड जो फॉर्मेट है कौन सा, du इक्वल टू TdS माइनस PdV। यहां से एक चीज और भी आएगी, वो आगे भी अपन एक्सप्लेन कर लेंगे कि इंटरनल एनर्जी वो किस किस का फंक्शन होगी, एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन होगी एक तरह से। आप ये चाहते हो कि यहां अपने पास 3 एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, कौन है, 3, कौन कौन सा, du, ds और dv। मान लो आपके पास u है, वो भी किसका फंक्शन है, x एंड y का। x एंड y आप क्या रख सकते हो, pvts रख सकते हो कोई सा। ऐसे ही s है एंट्रोपी, वो भी किसका फंक्शन है, x एंड y।
और आपके पास v है वो भी किसका फंक्शन है, x एंड y। और ये x एंड y क्या है, टू फ्रॉम पी वी टी एंड एस, इनमें से कोई टू है, कोई सा कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। और ये दोनों वेरिएबल क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट। दोनों के दोनों वेरिएबल क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन वेरिएबल्स को आप ये जो आपने मान लिया, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मेट में ले सकते हो। आ जाएगा डी यू इक्वल टू क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, इनटू पहले वाले में डी एक्स मल्टीपल में, दूसरे में डी वाई मल्टीपल में। दोनों पुट अप, इसका भी करोगे, इसका भी, सब यहां पुट करके आप u को एलिमिनेट कर सकते हो। किसको एलिमिनेट कर सकते हो, u को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आप u को एलिमिनेट करोगे, आपके पास एक जैकोबियम फॉर्मेट में रिलेशन फाइंड आउट हो जाएंगे। कौन से, डेल टी एस ओवर डेल एक्स वाई, डेल पी वी ओवर डेल एक्स वाई। ये कंबाइंड फॉर्मेट मैक्सवेल रिलेशंस का क्या है, कंबाइंड फॉर्मेट है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, x को आप मान लो एंट्रोपी ले लो, और y को क्या ले लो, वॉल्यूम ले लो, x को टेम्परेचर ले लो, दूसरे को प्रेशर ले लो। जैसे जैसे x एंड y आप चेंज करते जाओगे, आपके पास क्या आता जाएगा, जैकोबियन से। ये क्या है, जैकोबियन फॉर्मेट है आपके पास। क्या देगा आपको, मैक्सवेल रिलेशंस। कितने मिलेंगे, 6। कितने मिलेंगे, उनमें से अपने काम के यहां कितने के हैं, 4, मोस्ट पॉपुलर 4 हैं। हाँ, अपन ऐसा करते हैं, 4 लेने में एक चीज सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जैसे अपने पास 4 वेरिएबल हैं, P, V, T और S, है ना। अपन इनको सेलेक्ट करने में क्या करते हैं कि ये एक तरह से सिस्टम की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, और ये प्योरली थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाले वेरिएबल्स। तो हम ऐसा करते हैं, कॉम्बिनेशन इस टाइप से लेते हैं, है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा कॉम्बिनेशन और ऐसा, कितने हो गए, 4 कॉम्बिनेशनों से। अब आप कहोगे सर ये खुद खुद एक अकेला कॉम्बिनेशन ये खुद भी तो ले सकते थे, तो टोटल कितने हो गए, आया क्या समझ में, कितने कॉम्बिनेशन बन गए इसमें, कौन कौन से, P है, V है, P है, और हाँ, तो हमारे पास दिक्कतें तो इसी में तो आती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट हो जाते हैं, तो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं फाइंड आउट होती, तो हम उससे फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन करके, है ना। और अगर थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है वो अगर अपने पास फाइंड आउट हो जाती है, मैकेनिकल कोई से नहीं हो पा रही, तो अपन उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अपन यही चाहते हैं कि इनकी रिलेशन या तो ऐसे हो, ऐसे कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन हो, या ये 4 तो अपने काम के हैं। हाँ, ये मोस्ट जो कहते हैं ना, गर्दिश में रहते हैं, है ना, रेयरली यूज्ड है ना, बहुत कम यूज होते हैं ये दोनों वाले, है ना। प्योरली मैकेनिकल प्रॉपर्टी ले लें या प्योरली अपन थर्मोडायनेमिक ले लें, तो अपने पास फिर बहुत कम यूज आने वाला सिस्टम रहता है। तो अपने पास ये मोस्ट पॉपुलर कितने हैं, 4 हैं। चारों को 1 बाय 1 लेकर के अपन क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिकल जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं वो फाइंड आउट करते हैं। चलो, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या आता है आपके पास मैक्सवेल के फॉर्म में, फर्स्ट, है ना। इसको आप ऐसे लिखते हो क्या, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। ये आपकी सहूलियत के लिए है ऐसा, फर्स्ट और सेकंड, तो अदरवाइज क्या रहता है, हाँ, इनकी जो मीनिंग्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या बताता है क्या नहीं बताता। इसमें आप क्या करते हो, इस रिलेशन को लेते टाइम x इक्वल टू क्या लेते हो, v, और y इक्वल टू क्या ले लेते हो, s ले लेते हो, यानी v और s ले कंसिडर करते हो आप, ठीक है ना। v और s या s और v कंसिडर करते हो, तो क्या आता है आपके पास, डेल t ओवर डेल v ओवर कांस्टेंट s इक्वल टू माइनस डेल p ओवर डेल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन क्या बताता है, पढ़ते कैसे हो इसको वो जरूर ध्यान रखें। ठीक है, पढ़ना कैसे है इसको। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं ये कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहलाते हैं और यही कांस्टेंट्स लिए जाते हैं, इन्हीं को कांस्टेंट किया जाता है। एक बार एक प्रोसेस में एक कांस्टेंट रहता है तो दूसरे में उसका कॉन्जुगेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इंटरचेंज जरूर होते हैं। क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या? टीवीएस। टीवीएस किसमें कन्वर्ट होगा? देखो कितने वेरिएबल आपके पास? 4। टी वी एस और आने चारों रिलेशन में, क्योंकि अब मैंने लिए ना। अभी जो एक जेकोबियन देखा, जेकोबियन में क्या था? एक्स और वाई दोनों में से कोई सा लोगे तो आने क्या है? चारों ही है अपने पास। तो साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे अपने पास, टी से वी, वी से एस, एस से क्या आएगा फिर? पी, यहां पी आएगा। और फिर ये कॉन्जुगेट है तो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेट हैं। तो अगर वी और एस के साथ है तो क्या आएगा? एस वी हो जाएगा। साइन क्या रहेगा? माइनस का। अब ये भी आप कहोगे कि सर अभी किस किस में माइनस याद रखें, कहां कहां रखें, पहला दूसरा तीसरा, अगर इन्हीं में हमारे तो उकचुक हो जाए तो हम क्या करें, वो भी बताएंगे। जिस थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल रिलेशन में टी और पी साथ हैं, पॉजिटिव होगा। टी और, हाँ हाँ ठीक है, बताएंगे, भी आगे आएगा तो उसमें बता देंगे। तो टीवीएस आपको याद रह जाएगा, इसको एक साथ करेंगे तो ज्यादा जल्दी याद रहेगा। क्या बताता है ये वाला रिलेशन? अगर आप वी में वॉल्यूम में इंक्रीज करते हो, कब? जब प्रोसेस कैसी हो? आइसेंट्रोपिक। और ये प्रोसेस कौन सी है? आइसोचोरिक। तो ये जो रिलेशन देगा आपको किस किस प्रोसेस में दे देगा? आइसेंट्रोपिक और आइसोचोरिक प्रोसेस में। आप आइसोकोरिक बोलते हो क्या इसको? आइसोकोरिक प्रोसेस में रिलेशन देगा आपको। ठीक है, आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसका आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और उसमें अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो आपको कहता है पर यूनिट टाइम टेम्परेचर में जो इंक्रीज है ना, वो किसके इक्वल होगा? प्रेशर में डिक्रीज पर यूनिट इंक्रीज इन एंट्रोपी। समझ गए बात आप? तो इन दिस प्रोसेस, या क्या रहेगा, कहेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर per unit, increase in volume, in या at constant entropy या in isentropic process is equal to decrease in pressure per unit increase in entropy in isobaric process, sorry isocoric process। दो टाइप के प्रोसेसेस हैं, उनके बीच आप इजीली रिलेशन दे सकते हो। इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस इधर ले जाओगे तो टेम्परेचर में डिक्रीज को भी एक्सप्लेन करेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वाइस वर्सा। तो आपके पास एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है, उस ड्यूरेशन में आप क्या कह रहे हो? अगर वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर वही प्रोसेस, इसके इक्विवेलेंट कोई प्रोसेस हो आपके पास, कौन सी? आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसमें क्या रहेगा? एंट्रोपी इंक्रीज करने पे प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ गए बात आप? इसका मतलब अलग अलग जो प्रोसेसेस आपके पास होती हैं जिसमें आपको कंफर्ट रहता है स्टडी करना, और किसी दूसरी प्रोसेस में आपको जो वैल्यूज रहती हैं या वेरिएबल्स के बीच वेरिएशन है वो फाइंड आउट करना टिपिकल होता है, उन केसेस में मैक्सवेल इक्वेशंस क्या रहते हैं? बड़े यूजफुल होते हैं। ठीक है ना? तो ये वाली स्थिति है। मान लो आप मेजर करो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आपको जब समस्या आ रही है कि आइसेंट्रोपिक सिस्टम अपने पास लेने में या उसमें मेजर करने में बड़ी समस्या आ रही है, तो आप ऐसी कोई प्रोसेस ले सकते हो इसकी इक्विवेलेंट, इस टाइप की प्रोसेस।
इसमें वेरिएशन की स्टडी करोगे, वो डाटा उसके इक्विवेलेंट होंगे और आपको फाइंड आउट हो जाएंगे कि किस प्रकार से टेम्परेचर है वो वॉल्यूम की करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन या जो मैक्सवेल इक्वेशन है। क्या देगा? हाँ, डेल एस और डेल टी एट कांस्टेंट, सॉरी वी, एस वी टी है ना, इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्या रहेगा इसमें? वही सिंपल सा प्रोसीजर। किन दो प्रोसेस के बीच बता रहा है ये? आइसोथर्मल, और ये प्रोसेस कौन सी? वही ठीक है। इसमें एक्स और वाई क्या लोगे आप? वी और टी आ गए ना, वही तो दो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बताता है कि आपके पास अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो चेंज इन एंट्रोपी पर यूनिट इंक्रीज, या सॉरी इंक्रीज इन एंट्रोपी पर यूनिट इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या? इंक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर एट आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, किसी सिस्टम में आइसोथर्मल वाली कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, और उस ड्यूरेशन में सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एंट्रोपी भी क्या रहेगी? इंक्रीज करेगी। वो वेरिएशन जो है पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? कि कोई दूसरा सिस्टम आपके पास जो कैसा है, हाँ, जिसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अगर उसमें आप कहो कि उसका प्रेशर टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से वेरी करता है, वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनके मीनिंग है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जब आप इसको यूज करते हो तब पता चलता है। जैसे इसी का मैं बताऊं आपको, जब सिंपल सा आपको याद हो तो, इस टाइप की प्रोसेस आपने पढ़ी है क्या? ये तो यूज है, मैक्सवेल रिलेशंस की यूज है, वो कहाँ 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 पढ़ी थी, याद आया क्या? आइसोबैरिक, सॉरी, जो वेपर प्रेशर वाला जो कर्व पढ़ रहे थे उस टाइम पढ़ी थी क्या? या जब दो स्टेट आपके पास इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में होती हैं, वहां पढ़ी थी क्या? क्लैसिस क्लैपेरॉन इक्वेशन नहीं थी क्या? पीटीवी तो थी। ये थी क्या? हाँ, टी यहाँ लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये डीएस क्या था आपके पास? लिखा था ना वहां, डी क्यू ओवर टी, है ना? और डी क्यू क्या लिया था आपने? एम इन 12। ये जो मास आपके पास था, स्मॉल मास जो कन्वर्ट होता था एक फेज से दूसरे में, डीएम जिसको अपन कहते हैं, और आपने वहां लेटेंट हीट को स्पेसिफिक किया था, याद आया कुछ? हाँ, तो ये उसकी यूजेज है वहां पर। तो ये आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम देता है। याद करने का तरीका आपके पास सही सिंपल सा, एसवीटी कौन सा? पीटीवी। पी और टी में एक साथ जब वेरिएशन आता है कहीं भी, तो वो थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रहेगा। समझ गए बात आप? ये याद रखना, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, थर्ड वन इज, क्या बताता है आपको? थर्ड वन इज टीपीएस। यहाँ भी साथ आ रहा है क्या? टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन में एक दूसरे के साथ आ रहा है क्या? तो इसमें भी क्या आएगा? साइन पॉजिटिव। बस ये याद रखना आपको। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, और आप कह रहे हो कि पर यूनिट इंक्रीज जो टेम्परेचर है किसके करस्पॉन्ड? पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर इक्वल टू पर यूनिट इन, या इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन एंट्रोपी एट आइसोबैरिक प्रोसेस। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। एक में आपके पास क्या है? हाँ, एंट्रोपी कांस्टेंट है। उस कंडीशन में आप क्या स्टडी कर रहे हो कि प्रेशर में इंक्रीज करने पर टेम्परेचर में किस टाइप का इंक्रीज है, नोट कर रहे हो आप। दूसरी तरफ क्या आपके पास रहता है कि एंट्रोपी आपके पास वेरी करती है, तो वॉल्यूम किस प्रकार से सिस्टम का वेरी करता है ना, उस प्रोसेस में। ये सिंपल सा रिलेशन आपके पास होता है। और फोर्थ कौन सा बच गया? इसको क्या लिख सकते हो आप? यहां से टीपीएस लिख सकते हो क्या? किसमें कन्वर्ट? वीएसपी। चौथा कौन सा है? फोर्थ कौन सा? एसपीटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, माइनस आ जाएगा आपके पास डेल वी ओवर डेल टी एस।
आइसोथर्मल प्रोसेस और कौन सी, एंट्रोपी जिसमें कांस्टेंट है, उन दोनों प्रोसेस के बीच में आपके पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में जो चेंजेज आते हैं वो आपके पास सिंपल से हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे याद करते हो, एस पी टी इक्वल टू माइनस वी टी एस, उल्टा कर दिया ना, यहाँ पी आना चाहिए, सॉरी, प्रेशर, वी टी पी, साइक्लिक चलेंगे ना, और ये दोनों कॉन्जुगेट है तो इंटरचेंज होने हैं। ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है आपके पास, लिख दो फटाफट, इनको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। हाँ, तो एक साथ अगर मैं लिखूं चारों को तो फर्स्ट कौन सा, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस, सेकेंड थर्ड, चेक करते जाना, क्या ये है, तीन चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, बहुत बेसिक बेसिक चीज याद रखने के लिए, क्या क्या, पहला तो ये देखो, अब यहां से एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ये क्या है, टीवीएस, एस टीवीएस का दूसरा जो रिलेशन है वो उसका उल्टा है, एसवीटी, टीवीएस एसवीटी, उल्टा कर दोगे, ये कितना टीपीएस और ये कितना एसपीटी, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। माइनस प्लस का कहां पता चलेगा, एक तो इसमें पता चल गया टी और पी एक दूसरे के साथ वेरिएबल में है तो यहां चेंज नहीं होगा, और टी और पी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जो चेंजेस देख रहे हैं वहां चेंज नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा और तीसरा क्या चेंज नहीं हुआ, और बाकी की क्या आएगा, माइनस, तीन आ गए, टी वी एस आ गए, तो ये तो डेफिनेट है कि यहां जो आएगा वो क्या आएगा, एक दो तीन, कौन सा बच गया, पी बच गया क्या, और ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट है ना, तो ये चेंज होने हैं, ये दोनों क्या होने हैं, कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो क्या होने हैं, चेंज होने हैं। यहां क्या आ जाएगा, पी टीवी, यहां क्या आ जाएगा, वी एस पी, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ वी टी पी। क्या क्या याद रखे आपने इसमें, पहली बात टीवीएस, दूसरा जस्ट उसका उल्टा, दूसरा टीपीएस, तीसरा टीपीएस, चौथा उसका जस्ट उल्टा, जिसमें डायरेक्ट पी और टी आ रहा है, डायरेक्ट पी और टी वो क्या रहेंगे, हाँ पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्जुगेट में नहीं, आप सोच लो कहीं कॉन्जुगेट में साथ आ रहे हो तो वो नहीं होंगे, ध्यान रखना, कॉन्जुगेट में तो यहां आ रहा है इसलिए यहां कॉन्जुगेट में आएगा वो नेगेटिव होगा, यहां साथ में वेरिएशन आता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो स्थिति 1 2 3 4 याद हो गए, क्या करना है अभी, दूसरी सूचना इसे एक और मिलती है, क्या मिलती है कि इनका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो क्वांटिटी आती है उसकी जो डायमेंशन होती है वो किसकी होती है, एनर्जी की। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या देगा आपको, टीडीएस क्या देता है, डीक्यू देता है, इधर से पी और वी के दोनों के बीच, दोनों की डायमेंशन क्या आएगी, पी और वी को मल्टीप्लाई करोगे डेल पी डेल वी क्या देगा आपको, वर्क ही देगा ना, तो इसका मतलब पी और वी वर्क में लेते हो और ये किस में लेते हो, एनर्जी में, तो इसका मतलब इसीलिए तो पी और वी को मैंने मैकेनिकल वेरिएबल कहा और टीएस को क्या कहा था, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कहा था, तो वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, मैक्सवेल रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी,
जो कॉन्जुगेट होंगे वो कांस्टेंट होंगे, चौथा वेरिएबल वेरी होता रहेगा, ठीक है। ये वाले कॉन्जुगेट हैं, तो एक टाइम पे एक कांस्टेंट है, दूसरे टाइम पे दूसरा कांस्टेंट है। कॉन्जुगेट इस टाइप से ले रहे हैं अपन इन चारों में कि एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हो और दूसरा कौन सा हो, मैकेनिकल वेरिएबल हो। तो अगर आपको दिक्कत हो कि थर्मोडायनेमिकल कोई सिस्टम है, उस वेरिएबल को कांस्टेंट करने पे आप जो क्वांटिटीज वेरी कर रहे हो उनमें आपको कठिनाई आ रही है सॉल्व करने में, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसको कांस्टेंट करके और फिर रिलेशन में फाइंड आउट कर लो वेरिएशन, आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल रिलेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल, पहली एप्लीकेशन क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है क्या? क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहता है? फेज इक्विलिब्रियम कर्व के बारे में बात करता है ना। हाँ, सैचुरेशन स्टेट पे भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। उस केस में भी आप क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को आप लगा सकते हो, जब वेपर और लिक्विड सैचुरेशन स्टेट में या इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं उस टाइम पर भी। तो क्या आता है इसमें, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट आता है कैसा? ऐसा कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन आपके पास मैक्सवेल का? सेकंड है क्या? कौन सा है? हाँ, तो फ्रॉम सेकंड मैक्सवेल रिलेशन क्या देता है, डेल एस ओवर डेल टी, सॉरी डेल वी कॉन्जुगेट होगा ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, ये देता है। क्या करोगे, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, किसकी यूनिट आ गई, डेल क्यू। आ गया क्या? ये आपको क्या देता है, ये रिलेशन प्रेशर में टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग क्या देता है आपको, वैल्यू देता है जब वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट उस टाइम। किसके साथ रिलेट करता है कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हो रही है उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, दी गई एनर्जी और वॉल्यूम जो चेंज है उसमें रिलेशन ज्ञात कर सकते हो, अगर आपके पास है ऐसा। तो हम ये कह रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास रहती है, कौन सी, फेज चेंज वाली, कौन सी प्रोसेस रहती है, आइसोथर्मल प्रोसेस रहती है। मान लो आपके पास लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेपर में, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसी कंडीशन में डीएलवी अगर इंक्रीज होता है तो हीट भी क्या होगी, पॉजिटिव है ना, क्वांटिटी सारी की सारी, तो हीट भी क्या होगी, सिस्टम को दी जाएगी, इंक्रीज होगी सिस्टम के पास, किस केस में, आइसोथर्मली। तो फेज आप कह रहे हो कि फेज जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो क्या रहती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, और सिस्टम को जो हीट देते हो इस कंडीशन में, आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हीट देते हो तो डी क्यू, तो वो किसके फॉर्मेट में आती है, एमएल, डीएमएल कह सकते हो आप इसको। जो थोड़ा सा अमाउंट उसका लिक्विड का किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वो इंटू एल। अगर आप आल को स्पेसिफिक लेते हो तो बाई डीएम कंसिडर कर सकते हो, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपके पास होती है। तो यहीं से डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या सेचुरेशन वाली कंडीशन ले सकते हो, इक्वल टू किसके बराबर, डीक्यू की जगह क्या रखूं मैं, डीक्यू पर यूनिट मास ले रहे हो ना, स्पेसिफिक ले रहे हो, तो अपॉन टी, इधर से टी वहां चला गया, इंटू V2 माइनस V1 या V लिक्विड माइनस V वेपर। कौन सा इक्वेशन आता है, हाँ क्या बताता है, क्या बताता है, हाँ आइसोचोरिक कंडीशन में या वॉल्यूम जब कांस्टेंट कंडीशन की स्थिति से में रहता है
उस कंडीशन सैचुरेशन वाले स्टेट में भी आप प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। किसके फॉर्मेट में आ गया? स्पेसिफिक हीट और वॉल्यूम के फॉर्मेट में, आइसोथर्मल कंडीशन में। हो गया। एक प्रोसेस अपने लिए इजी थी एक्सप्लेन करना, क्या था? इजी था। दूसरे का वेरिएशन अपन ने देख लिया। सैचुरेशन स्टेट में आपके पास जी प्रेशर और टेम्परेचर में क्या वेरिएशन रहता है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, आप किसी सब्सटेंस का थर्मल एक्सपेंशन भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब वो जो पिछले वाला जो रिलेशन था क्लेसिस क्लैपेरॉन रिलेशन, वो मैक्सवेल रिलेशन का भी एक सिंपल एप्लीकेशन है। तो अगर आप मैक्सवेल रिलेशन से आप कह रहे हो कि हमने क्लेसिस क्लैपेरॉन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, तो आपको अब आगे कल क्या पिछले वाले लेक्चरों में आपने पढ़ा था क्लेसिस क्लैपेरॉन इक्वेशन के यूज क्या क्या थे, कि प्रेशर टेम्परेचर के साथ किस प्रकार वेरी करता है, डिफरेंट फेज जो आपके पास इक्विलिब्रियम वाले स्टेट्स होते हैं, पढ़ा था। टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है, घटता है, ठीक है। वो सारे के सारे एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो इजी हो जाता है अपने लिए सिस्टम को समझना, उसकी प्रोसेस को समझना। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आपको याद है क्या? हाँ, क्या रहता है? अल्फा इक्वल टू 1/v डेल वी ओवर डेल टी। कह सकते हो आप कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे ले सकते हो इजीली, ठीक है। ये सिंपल आपके पास रहता है। तो वीटीपी अगर आप कंसीडर करो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा हो रहा आपके पास, तो क्या स्थिति रहेगी? कौन सा इक्वेशन आएगा? आएगा क्या ऐसा कोई एसपीटी? क्योंकि टीपी में आ गया तो कौन सा आएगा? पीटी में आएगा। बचा कौन सा? चौथा। तो डेल एस ओवर एट कांस्टेंट इक्वल टू ये रिलेशन आप ले लिया, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है? क्या आया? टी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस टी क्यूपीटी। लिख दिया? क्या बताता है यहाँ? थर्मल एक्सपेंशन को अपन काम में ले सकते हैं क्या? इसको वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया ये? हम्म, पीवी अल्फा। ये पूछा जाता है ना कई बार। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हीट में क्या चेंज आता है ना? ये अब बताओ, देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसे ही आप पढ़ोगे तब पता चलेगा अपन को ये चीजें क्या देती हैं। थर्मल एक्सपेंशन ये क्या देता है? एक्सपेंशन बताता है। ये आपके पास है कांस्टेंट प्रेशर है, उस पर आपके पास थर्मल एक्सपेंशन आपने ले रखा है। आप सिंपली देखते हो, मान लो कोई मटेरियल आपके पास है ना, और उस मटेरियल को आप हीटिंग कर रहे हो या हीट अप कर रहे हो, तो हीट अप कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना उसका। हीट अप का मतलब डीटी क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, पॉजिटिव आएगा। और डेल वी भी क्या होगा? अगर बढ़े, अगर उसका वॉल्यूम क्या हो? बढ़े, उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो, तो डेल वी भी क्या हो? सपोज बढ़े। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, हीटिंग अप करने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मटेरियल क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। आपके पास इस टाइप का कोई मटेरियल है जिसको आप अगर क्या करो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, यानी उसको हीट दो या उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करो, तो क्या बढ़ सकता है? उसका वॉल्यूम बढ़ता हो, वो इस टाइप की प्रॉपर्टी रखता हो। उस केस में अल्फा क्या रहता है आपके पास? पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। यहां से क्या बता रहे हो? टी पॉजिटिव है सिस्टम का, वॉल्यूम किसी टाइम पे पॉजिटिव आप ले रहे हो कुछ वॉल्यूम, अल्फा भी आपके पास अगर पॉजिटिव है, यानी आपने कैसा सिस्टम, कैसा मटेरियल आपके पास है जिसको हीट अप करने पे वो एक्सपेंड होगा, इस टाइप का मटेरियल आपने लिया है।
तो उस टाइप के मटेरियल के लिए क्या होगा, ध्यान देना जरा, प्रेशर जैसे इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट। तो आपके पास कोई सिलेंडर है, उसमें मान लो ऐसा कोई मटेरियल भरा है ना, और उसका टेम्परेचर फिक्स कर दो आप, टेम्परेचर क्या कर दो, फिक्स कर दो, ठीक है, आइसोथर्मल स्टेट में आ गए हो। इसका मतलब प्रोसेस आपको बहुत धीमी गति से करनी होगी। तो होगा क्या उसमें, जैसे आप उस पर प्रेशर इंक्रीज करोगे क्या होगा, यहां से देखो ये चीज क्या आ गई, क्या पॉजिटिव आ गई ना, तो ये डेल क्यू और डेल पी क्या होगा, नेगेटिव, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर आप जैसे ऐसे सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करोगे, धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, तो क्या होना चाहिए सिस्टम के पास, क्यू बढ़ना चाहिए कायदे से, तो क्यू बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब सिस्टम के पास रखोगे तो बात बनेगी नहीं, आइसोथर्मल नहीं रहेगा सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम से क्या जरूरी हो जाएगा, हीट हटाना जरूरी हो जाएगा, ऐसे सिस्टम से हीट हटाना जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज इस बात को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सवेल कहता है कि आप इस टाइप के सिस्टम के लिए जब अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या रहता है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई सिस्टम है या मटेरियल है, वो कहता है कि इस टाइप के मटेरियल को जो हीट करने पर फैलता है, उसको जैसे आप कंप्रेस करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, रिलीज करेगा, समझ गए बात आप। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर एनर्जी रिलीज करना या अब्जॉर्ब करना, वो इससे आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई सिस्टम है, उसको कोई मटेरियल है, उसको अगर हीट अप अपन को करना है और क्या करना है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूं, है ना, तो क्या होगा, वो हीट अप होगा, यानी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसको रिलीज करनी पड़ेगी। क्यू नेगेटिव होना चाहिए ना, तो क्यू उसकी कम करने के लिए फिर क्या करेगा, अपनी एनर्जी, सिस्टम के पास एनर्जी तो क्यू है, लेकिन अब फाइनल स्टेट में दूसरी स्टेट में वो जाएगा तो क्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, साइन के कारण कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसका मतलब वो एनर्जी का क्या करेगा, रिलीज करनी पड़ेगी उसको। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी सिस्टम हो, वो हीट अप करने पर अगर एक्सपेंड होता हो, इस टाइप का सब्सटेंस आपने लिया हो और उसको अगर आप आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हो, तो वो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए तो क्या हो, इसका जस्ट उल्टा हो कि अगर ये क्या हो, हीट अप करने पर वॉल्यूम घट रहा हो, तो अल्फा कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, अल्फा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या दे देगा, ऐसे सिस्टम के लिए आपके पास क्या स्थिति रहेगी, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या चाहिए उसको, उसकी क्यू बढ़ी हुई होनी चाहिए, तो ऐसा सिस्टम फिर क्या करेगा, हाँ, हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो अगर आपके पास इस टाइप का मटेरियल है कि जिसको हीट अप करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर उसको कंप्रेस करते हो तो क्या होगा, हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। अगर जस्ट इसका उल्टा कर लूं मैं, अभी जस्ट उल्टा करूं इसका, देखना एक मजेदार बात क्या है, थर्मोडायनामिक्स बताते क्या क्या चीजें हैं, है ना, कि उसको ऐसा मटेरियल मेरे पास जिसका मैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता हूं और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी अल्फा जिस मटेरियल के लिए व्हेन अल्फा क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, मैं चाहता हूं कि मैं पी डिक्रीज करता हूं, पी क्या करता हूं, डिक्रीज करता हूं, यानी प्रेशर मैंने घटा दिया है एक तरह से सिस्टम पर से, तो फिर क्या होना चाहिए, भाई पॉजिटिव कब आएगा, क्यू जब बढ़ेगा, जब क्यू, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में सिस्टम क्या करेगा, हीट अब्जॉर्ब करेगा, समझ गए बात आप। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा सिस्टम, फिर हीट अब्जॉर्ब करेगा, क्या, क्यू बढ़ेगा, इसका मतलब क्यू आया कहां से, उसने सिस्टम ने बाहर से तो ली हीट, तो फिर बढ़ेगा कहां से, क्यू कहीं से लेगा, अब्जॉर्ब करेगा तभी तो बढ़ेगा ना, पहले क्या कर रहा था, पहले बढ़ रही थी, इसका मतलब रिलीज कर रहा था, उल्टा हो गया ना, तो अब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अगर यहां सॉरी अब्जॉर्ब करेगा, अगर मैं यहां प्रेशर बढ़ा दूं तो उल्टा काम, देखना एक इसकी और उल्टी बात, अगर मैं प्रेशर यहां से बढ़ा दूं, बहुत मजेदार बात है, अगर मैं यहां से क्या करूं, प्रेशर बढ़ा दूं, तो क्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो टोटल क्या देगा आपको, पॉजिटिव। तो क्या होगा उस कंडीशन में,
वो हीट रिलीज करेगा। ऐसा आप किस में देख सकते हो? रबर के केस में देख सकते हो। रबर जो होता है ना, रबड़ है ना, उसको फटाक से आप यूं करोगे, उस कंडीशन में मान लो उसके पास स्थिति है, तो क्या करोगे? गर्म हो जाएगा थोड़ी देर करोगे तो। मुंह के लगा के देखना जरा, पता चलेगा, है ना, हीट अप हो जाता है सिस्टम। तो ये बस जो सारी जो एक्सपेंशन है ऐसे मटेरियल्स का, जिसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है या उसका वॉल्यूम क्या करता है, हाँ, कम होता है, डिक्रीज होता है। तो इस टाइप के जो सिस्टम्स आपके पास होते हैं उनके बारे में, जो थर्मल एनर्जी है उसके बारे में आप सूचना दे सकते हो कि एमिट करेगा या अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लिख दो। लिख दिया। एक इसका चिर परिचित जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट आपको पता है, थर्ड, रेशियो ऑफ कौन से इलास्टिक कांस्टेंट्स, है ना। इलास्टिक कांस्टेंट कौन से? आइसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट आपके पास रहती हैं, वो वाले, जिसको अपन एडिबेटिक कह सकते हो, जिसमें एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट आपके पास अगर कांस्टेंट एंट्रोपी है उस केस में देख रहे हो तो एडियाबैटिक। किससे डिनोट करते हो आप? ईएस से। क्या देते हो आप? बल्क मॉड्यूलस एक तरह का, है ना। तो क्या देते हो? कितना? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डीवी ओवर वी, नेगेटिव। किस पर? एंट्रोपी कांस्टेंट। इसका मतलब माइनस वी कितना? डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ये क्या कहलाता है आपके पास? एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट। और दूसरा कौन सा? आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट क्या रहता है? ई थर्मल माइनस वी डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट थर्मल। दोनों का जब रेशियो लेते हो तो याद रखना क्या रहता है? ई एस ओवर ई टी इक्वल टू सी पी ओवर सी वी, किसके इक्वल? गामा के इक्वल होता है, ध्यान रखना। बहुत सिंपल रिलेशन, आप इनको भी मैक्सवेल रिलेशंस यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। चौथा जो आपके पास है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। इसको भी आप किसकी एक्सप्लेनेशन से देते हो? जूल थॉमसन एक्सपेंशन आप बताते हो कि भाई प्रेशर में वेरिएशन होता है तो टेम्परेचर में किस प्रकार से वेरिएशन होता है, ये तो बताते हो। तो किससे देते हो? जूल थॉमसन कॉफिशिएंट से देते हो। उस ड्यूरेशन में क्या लेते हो? एंथैल्पी क्या लेते हो? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर में वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी 1/Cp। क्या आता है यहां पर? 1/Cp क्या? टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है क्या? माइनस वी। ये आपके पास जूल थॉमसन कोएफिशिएंट रहता है। इसके बेसिस पे आप बता देते हो कि कोई भी पॉजिटिव होगा इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो आपके पास प्रेशर डिक्रीज, हाई प्रेशर से आप लो प्रेशर की ओर जब एक्सपेंड कराओगे गैस को तो उसकी क्या होगी? कूलिंग होगी। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगी? उसकी हीटिंग होगी। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको मिलता है म्यू एच इक्वल टू 0 करने से, उस केस में हाँ वो इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ क्या कहलाता है? इन्वर्जन। अगर किसी गैस का टेम्परेचर उससे कम है तब तो वो कूलिंग दिखाएगी, अगर उससे ज्यादा है तब कूलिंग नहीं दिखाएगी, वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी। ये आप अपन पढ़ेंगे अभी, जूल थॉमसन एक्सपेंशन पढ़ेंगे तब। तो इसका मतलब यहां से वीटीपी आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? वीटीपी मिल जाए। मैक्सवेल रिलेशन की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो वीटीपी, वही तो है। वो मिल जाए तो आप म्यू एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और जैसे आपके पास म्यू एच आ जाता है आप जूल थॉमसन एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। क्या रहता है आपके पास? वीटीपी दो केसेस आपके पास रहते हैं। पहला कौन सा? फॉर रियल गैस, एक मोल के लिए पीवी बराबर क्या ले लूं मैं? आरटी बता दो, एक बता दे, दूसरा फाइंड आउट कर लेना।
पी वी इक्वल टू आर टी है। यहां से आप डेल वी और डेल टी फाइंड आउट कर सकते हो क्या एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या आ गया, आर अपॉन पी आ गया क्या, कितना आ गया, आर अपॉन पी या पी अपॉन टी, वी अपॉन टी, चेक करो क्या आता है। ये आर अपॉन वी थोड़ी आया था, आर अपॉन पी वी अपॉन टी, इसी का तो करना है। इसको जैसे टी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हो तो टी डेल वी ओवर डेल टी कितना आ जाता है वी। ये वैल्यू जब यहां रखोगे तो वी माइनस वी म्यू एच कितना 0। तो जो आइडल गैस होती है वो जूल थॉमसन हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करती है। अगर यही केस आपको किसके लिए लेना हो, हाँ वांडरवाल्स के लिए लेना हो तो क्या करोगे, केस सेकेंड। अच्छा आइडियल, आइडियल गैस आएगा, परफेक्ट गैस जिसको आप कहते हो, परफेक्ट गैस के लिए। थैंक यू। केस सेकेंड फॉर वांडरवाल्स गैस, उसके लिए क्या रहता है आपके पास रिलेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल, ये रहता है क्या। इसके लिए भी आपको वही कंसीडर करना क्या, T डेल V ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये फाइंड आउट करना है। कितना आता है V माइनस बी टू ए अपॉन आर टी, अप्रोक्सीमेशन आप लगाते जाते हो, सॉल्व करते हो तो कितना V माइनस बी प्लस टू ए अपॉन आर टी। जब भी आप पुट करते हो म्यू में, म्यू एच में डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी क्या आ जाता है 1 ओवर सी पी वी, तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 ए अपॉन आर टी माइनस बी, चेक करो ये तो हो गया ना, ऑलरेडी मैंने ले लिया, तो ए अपॉन आर टी माइनस बी। ठीक है, यहां से आप टेम्परेचर ऑफ इनवर्जन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, हाँ म्यू एच इक्वल टू 0 के लिए टेम्परेचर 2 ए अपॉन आर टी आई इक्वल टू बी, तो यहां से टी आई इक्वल टू कितना हो जाता है 2 ए अपॉन आर बी। इसी के लिए तो आप कहते हो कि अगर टेम्परेचर आपके पास इससे क्या हो ज्यादा हो तो क्या शो करता है, और इससे कम हो तो क्या शो करता है, हीटिंग और कूलिंग शो करता है। इस पर कोई सा नहीं दिखाता। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 4 हो गए क्या, 5वां एक छोटा सा आपके पास है मैक्सवेल का, आप एक रिलेशन काम में ले सकते हो। टेम्परेचर अपन कंसीडर कर सकते हैं कोई एडिबेटिक प्रोसेस में, उसमें टेम्परेचर किस प्रकार से वेरी करता है वो भी अपन ले सकते हैं। तो हेडिंग लगोगे टेम्परेचर एडिबेटिक प्रोसेस, क्या रहता है, एस कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर में वेरिएशन देखना है, तो कौन सा रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन ही काम आ जाएगा, एक तीसरा आ जाएगा, तो डेल टी फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस क्या होता है माइनस डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट टी। चेक करो क्या रहेगा, क्या एस यहां पे है ना, एस को क्या लिख सकते हो आप डी क्यू ओवर टी, लिख दो डी क्यू ओवर टी, माइनस टी यहां आ जाएगा डेल पी ओवर डेल क्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
क्या देगा आपको? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आपके पास इस टाइप का कोई सिस्टम है, आइसोथर्मल, ये पिस्टन आपके पास है, ठीक है। कैसा रखना है इसको? आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना आपको। क्या करोगे आप? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, आप जैसे ही हीट बढ़ाओगे सिस्टम को, हीट दोगे, क्या करोगे? हीट सिस्टम की बढ़ाओगे तो क्या होगा? सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आपके पास है कांस्टेंट, सॉरी वी ले लिया क्या अपन ने, ये गलत हो गया ना, वो तो बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए कायदे से, तो अपन ने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया देखो जरा, हाँ तभी तो रिजल्ट उग चुके से हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हाँ आइसोथर्मल नहीं लेनी, वरना तो सीधी सी बात है गड़बड़ करेगा। ये आपके पास सिस्टम है, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, वी क्या कर दिया? पिस्टन लगा दिया, फिक्स कर दिया एकदम से, ये फिक्स कर दिया पिस्टन, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब इस सिस्टम को आप हीट दो, क्यू बढ़ाओ इसका, है ना। तो डेल क्यू को क्या लिखते हो? इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हो ना, डेल क्यू इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, जैसे ही आप सिस्टम को हीट दोगे क्या होगा? इसका प्रेशर इंक्रीज होगा डेफिनेटली। क्या इंक्रीज होगा? क्योंकि वॉल्यूम आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। आपने ब्याह शादी देखी है ना, ब्याह शादियां, कभी हलवाई वाले भट्टी की तरफ गए हो क्या? नहीं गए? गए हैं। आपने कई बार देखा नहीं कि वो सिलेंडर खत्म होने वाला सा होता है, उस टाइम हलवाई क्या कहता है कि टोप्यूलर है, पानी गर्म कराएं कमाए, और उसको टोपियों में गर्म पानी करके उसमें सिलेंडर रखता है ना, और वो भट्टी फिर अपनी फुल स्पीड में आ जाती है। ऐसा देखा क्या आपने? क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं, गैस उसमें फिक्स है। जब गैस उसमें बहुत कम हो जाती है तो वॉल्यूम क्या, उसका प्रेशर घट जाता है उसमें सिलेंडर में। तो क्या करता है वो, गर्म पानी का टोपिया लेकर के उसमें सिलेंडर टिका देता है। अब वो सिलेंडर टिका दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो क्या कर रहा है? उसको हीट दे रहा है, उसकी हीट बढ़ा रहा है, और जैसे हीट बढ़ा रहा है क्या बढ़ जाएगा? उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ज्यादा प्रेशर से वो बची हुई गैस भी क्या होती है? उसका प्रेशर बढ़ते ही तेजी से आती है और उसकी भट्टी आराम से जलने लग जाती है। नेगेटिव तो आगे आएगा, कीप समझावस, है ना, तसल्ली रखो, है ना। नेगेटिव भी ऐसी, अभी तो यही है अपन, है ना, अभी तो घर में ही है, जाटो तो 12 है, 480, है ना, घरा किए करो वो बाद की बात है। तो देखो डीक्यू जैसे इंक्रीज करोगे इसका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गई। तो ये टीवीएस क्या हो गया? यानी इस कंडीशन में डेल पी ओवर डेल क्यू क्या हो गया? आप जानते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। देन टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। समझ गए बात आप? इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक इस टाइप का सिलेंडर है जिसका पिस्टन अब की बार फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, पिस्टन फिक्स्ड नहीं है। समझ गए बात आप? लेकिन क्या है इसकी? एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। अगर इस सिस्टम का वॉल्यूम आप इंक्रीज करते हो, यानी इसको पिस्टन का प्रेशर आप कम करते हो, इसको एक्सपेंड होने देते हो, यानी इसको थोड़ा ऊपर की ओर खींचते हो, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। डीवी क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या होगा? नेगेटिव होने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? घटेगा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? घटेगा। ये ध्यान रखना। तो वी इंक्रीज करने पे डेल टी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर आपके पास इस टाइप का वॉल्यूम है, या अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है जो आइसेंट्रोपिक है, यानी उसके एंट्रोपी आप कांस्टेंट रखते हो, और उस कंडीशन में अगर आप उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो उसका टेम्परेचर कम होगा। अगर उसका वॉल्यूम कम करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे पिस्टन पे नीचे क्यों ले जाओ, वॉल्यूम कम करोगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ गए? आइसोथर्मल में उसमें तो आपने देख रखी है ये सारी चीजें, लेकिन आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस हो तो आप मेजर तो नहीं कर पाती एंट्रोपी को, कब कांस्टेंट रहती, कैसे मेजर करोगे?
ये ऐसा कोई सिस्टम लेके कैसे मेजर करोगे भाई एंट्रोपी कांस्टेंट है कि नहीं है, उसकी नहीं पता चलेगा। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे कि वॉल्यूम बढ़ाने पे टेम्परेचर वो घटेगा इससे, है ना। तो मैक्सवेल रिलेशन ये बहुत अच्छा रिलेशन देता है, आपको अच्छा एक रिजल्ट देता है कि आपके पास इस टाइप का सिस्टम है और उसमें मैकेनिकल सिस्टम के आपके पास देखते हो सारी चीजें किस प्रकार से वेरी कर रही हैं, उसके आधार पर आप उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनको एक इजीली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देना, टेम्परेचर गिरेगा बढ़ेगा किससे, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा से लेकर के, ठीक है। तो इस टाइप का आप एक्सप्लेन इससे कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपके पास एक थर्ड रिलेशन भी आता है, वो क्या कहता है वो और देख लेते हैं। थर्ड रिलेशन क्या कहता है, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी किसके बराबर होना चाहिए, डेल वी ओवर डेल क्या हो रहा है, एस ओवर बी। फेंक दो, नहीं पढ़ने की नीत वैक तो खोल खिड़की जान दो, है ना। नीत के लिए वैकरे पढ़ाई बिना नीत के कना कॉपी बगाओ कना पेन बगाओ, एक मतलब वो जाके पढ़वा की नीत बच्ची को नहीं है ना। हाँ, इसमें क्या है आपके पास, डेल एस को आप चेंज करो तो क्या, डेल टी ओवर डेल पी एस इक्वल टू क्या, टी डेल वी ओवर डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा है, हाँ वो तो मेरे को दिख ही गया। हाँ, तो क्या होगा, प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, मान लो कोई सिस्टम आपने कंसीडर किया, ये सिस्टम आपने कंसीडर किया, ये पिस्टन आपने लगा रखा, आप कह रहे हो कि इसमें पी है वो कैसा है, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो आप चाहते हो कि मैं इसको हीट अप करूं, डी क्यू एनर्जी दोगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को वापस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसलिए डीवी बढ़ेगा उसका, समझ गए। तो क्या होगा, डेल वी ओवर डेल क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। देन ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब आपके पास इस टाइप का कोई सिस्टम है, आइसेंट्रोपिक है, कैसा है, एंट्रोपी उसकी कांस्टेंट है मान लो, उसका अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये आपको बातें बताता कौन है, हाँ मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, ये बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की। हाँ, एक छोटा सा और कर सकते हो, जो फॉर्मूला आपके पास है, पांचवा हो गया, एक छठा जो भी है दे दो आप, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, एक सिंपल सा रिलेशन है, टी पीटीवी और वीटीपी, बहुत सिंपल सा याद रखने का है, टी पीटीवी पीटीवी वीटीपी, याद रखना, ठीक है। याद रह इसका एक छोटा सा फॉर्मेट और है, मैक्सवेल रिलेशन से इनको यूज करके अपन एक काम और कर सकते हैं, माइनस डेल पीवीटी इंटू डेल वी डेल टी पी का होल स्क्वायर, बस। और ये टी साथ में रहता है आपके पास, ये वाला, इसको जब अपन सॉल्व करते हो आप, ठीक है। हाँ, एक चीज और मुझे बताना, ये अल्फा कितना होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, और ई कितना होता है, ई टी थर्मल माइनस वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों यहां यूज कर सकते हो क्या, देखो माइनस डेल पीवीटी ई अपॉन वी यहां से आ गया, और टी आपके साथ है, यहाँ एक वी ई अपॉन वी आएगा, एक वी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे वी स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ वी स्क्वायर आते क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर, टी यहाँ पढ़ाई है, टी ई टी अल्फा स्क्वायर वी सीपी माइनस सीवी, याद रखना।
बहुत सिंपल सा रिलेशन है, एक याद रख लेना ऊपर वाला, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा, कोई दिक्कत? और छोटे छोटे रिलेशन है, इन्हीं का यूज करके मैक्सवेल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे तो काफी एप्लीकेशंस अपन ने कर ली हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप उनको इजीली याद याद कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ, इनके डेफिनेशंस आपको याद, हाँ एक चीज और मैं आपको बताऊं, कोई इक्वेशन है क्या अपने पास आगे? हाँ, ये रहा क्वेश्चन है, बहुत है इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ सीपी माइनस सीवी फॉर एन आइडल गैस इज, याद है क्या है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल इससे ज्ञात कर सकते हो, या फिर क्या ज्ञात कर सकते हो, टीपीटीवी और वीटीवी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना, वो याद रखना। उसमें फिर आपको पी और वी में कोई सा भी रिलेशन देगा, उसमें आप पीटीवी और पीवीटी ज्ञात करके फाइंड आउट कर सकते हो अलग अलग मटेरियल्स के लिए। तो मूल जो इक्वेशन है वो आप ये याद रखना हमेशा, सीपी माइनस सीवी आपको यही याद रखनी है, टी बेल, ये मूल इक्वेशन याद रखना है ना, इससे याद रख सकते हो। या इसके साथ जो जस्ट अभी इसका दूसरा फॉर्मेट रखा था ना, माइनस टी, ये याद रखना, इसी से ये आया है ना, ध्यान रखने की बात है। तो आप जनरली मैक्सवेल के इक्वेशंस यूज करके, और इन सब की आपको एक स्टेट इक्वेशन एक टाइप का दे दे, तो आप इनकी दोनों की वैल्यू निकाल के सीपीयू और सीयू सिस्टम के लिए रख सकते हो। एक पर्टिकुलर सिस्टम था आइडल गैस, उसने ले लिया, तो आइडल गैस के केस में अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, फाइनली इनकी वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाता है, कौन सा, टी अल्फा स्क्वायर, थर्ड वन इज नेक्स्ट। हाँ, इस टाइप का मैं इक्वेशन आपको बता रहा था, है ना। होता क्या है, इस टाइप के रिलेशन को सॉल्व कैसे करें, याद कैसे रहें, कितने की याद करोगे, मेरे को एक चीज बताओ, याद करने को लिमिट थोड़ी है, घने ही है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम में बतेरे हैं, 5-6 तो अपन ने बता दिए, और भी घने ही है ना। तो क्या करो फिर, आपको रैंडम चॉइस से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। कई बार क्वेश्चन उल्टा सॉल्व ना करके क्या करना पड़े, हाँ इधर से सॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि इधर से करोगे तो इसको आपको सेटअप करना पड़ेगा, इधर से करके देखोगे तो आइडिया तो हो ही जाएगा कि किस टाइप का आंसर आना चाहिए, है ना। तो सपोज ये है अपने पास अल्फा, तो माइनस टी वी अल्फा कितना, 1/v डेल कितना, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी। अब मैक्सवेल रिलेशन लगा दो, क्या आता है, माइनस टी तो है, वीटीपी है, माइनस आएगा कितना, डेल एस बचा क्या, एट कांस्टेंट माइनस का तो प्लस हो गया ना, फोर्थ रिलेशन हो गया, ये क्या बन गया, डी क्यू, डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरीफाई उल्टा करना क्या रहेगा, इजी रहेगा, बजाय इसको अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, टीडीएस फॉर्मेट में के लिए आपको टी से मल्टी टीडीएस फॉर्मेट में रखोगे, फिर आपको एक चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये बजाय इसका उल्टा क्या रहता है, वेरीफाई करना सही रहता है। तो इस टाइप के रिलेशन जब भी दे आप वेरीफाई कर लें बहुत इजीली। ऐसे ही है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय, कंप्रेसिबिलिटी आपको पता है क्या होती है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है ना, उसी की तो उल्टी होती है, उल्टा होती है। तो एक्स अल्फा कितना होता है, इसका मतलब 1/v डेल वी ओवर, तो कंप्रेसिबिलिटी बीटा से शो कर दो मान लो, तो क्या 1/अल्फा कितना, v कितना है, क्या कहीं ऐसा कुछ, उल्टा हो गया इसका, थोड़ा सा उल्टा, ये इसका नहीं होता, एक्सपेंड इलास्टिक कोफिशिएंट जो रहता है ना उसका रहता है, के का उल्टा होता है,
के का। अल्फा तो अपन ने थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ले लिया, के कितना रहता है माइनस वी डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट, जो भी प्रेशर ले रहे हो आप, सॉरी हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका जस्ट अपोजिट क्या रहता है कंप्रेसिबिलिटी। माइनस तो रहेगा, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, कौन सा है थर्ड, थर्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट कोई बचा क्या, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ये तो थे आपके पास मैक्सवेल रिलेशंस थे, उनके थर्मोडायनेमिकल जो एप्लीकेशंस थे वो थे। एक इसके साथ साथ एडिशनल पार्ट और आता है जो जनरली आप सीबीएच जेपीएच वाली बुक्स में पढ़ते हो, है ना। उसमें आपके दे रखे हैं शायद आपके पास जो भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं उनसे भी आप इजीली डेराइव कर सकते हो, किसको, मैक्सवेल रिलेशंस को कर सकते हो ना। हाँ हाँ हाँ, ये मैक्सवेल रिलेशंस उससे भी डेराइव कर सकते हो, और वो भी आपको बथेरी आपके पास जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में सूचनाएं देते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, उनको अपन कल वाले लेक्चर में ऐड कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके कल वाले लेक्चर में।